अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम योर अकाउंटिंग टीचर शाजीशान। बेटा जैसा कि आप जानते हैं हमने सोलियोलॉजी की बुक से आईकॉम पार्ट 2 की चैप्टर में 5 डेफिनेशन स्टार्ट किया हुआ है। उसके हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस और कुछ प्रॉब्लम्स वाली वीडियो हमने सॉल्व कर ली है। अब तक हमने बेटा 4 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है पिछली वीडियोस में। तो आज की वीडियो बेटा हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सेकंड मेथड यूज़ होने वाला है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनी परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन रेट इज़ 10%। मशीनरी परचेज किया बेटा 1 लाख की और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसके पे कितना है 10%। उसके बाद कहता है शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है। उसे मशीनरी अकाउंट कितना बनाना है, फर्स्ट 5 ईयर का बनाना है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमारा मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो बेटा हमेशा की तरह क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं जनरल एंट्रीज लिखूंगा ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे कैश क्यों आ रहा है, वहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों आ रहा है। तो ये बेटा इस क्वेश्चन की बैकेंड की वर्किंग में सबसे पहले आपके पास आता है जनरल एंट्रीज। एसेट परचेज या उसको लिख लो मशीनरी परचेज्ड। आपके पास एसेट इस क्वेश्चन में मशीनरी है। तो डेबिट और रफली क्रेडिट का कॉलम आ गया। तो एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट टू कैश, या आप बैंक कर सकते हो बेटा। कितने से परचेज किया है आपने, 1 लाख से। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन स्टार्ट, अच्छा उसमें इस क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है, ना डेट मेंशन है बेटा, ना ही कोई ईयर मेंशन है। तो हम इसको अब सपोज करके अपनी तरफ से कोई भी डेट और कोई भी ईयर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ 1 जनवरी 2016 को हम कर लेते हैं। हमने मशीनरी परचेज़ की तो मशीनरी डेबिट ही कैश की वजह से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट है कैश अकाउंट की वजह से। आपको याद होगा इस हम लेजर बनाते थे। कितने अमाउंट से बेटा, अमाउंट में पर मैंशनड है 1 लाख से, ठीक हो गया। और हमेशा उसने कहा आप साल के एंड पे, हमारा डेप्रिसिएशन बेटा साल के एंड पे जब आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा होता है तो वहाँ भी जाके आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो साल का बेटा एंड हो रहा होगा 31 दिसंबर को 2016 पे। तो हम अब जब साल के एंड पे बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, पहले डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन 2016 से हमने स्टार्ट किया बेटा, तो कितनी आ गई बेटा, 1 लाख है। 1 लाख का बेटा 10% लोगे, ऐसे ही है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा कितना है, 10% है। और हमने पूरा साल इस्तेमाल किया है तो 12/12 कितना हो गया आपके पास बेटा, 10,000। 1 लाख का आप जब लोगे, कैलकुलेट भी कर लेते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितने बचा 4 वैल्यू, यानी कि 10,000 बचा आपके पास। कैलकुलेटर के बगैर ही बेटा सॉल्व कर सकते हैं हम। तो अब आपके पास देखो मशीनरी क्रेडिट है, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी निकाली है हमने, 10,000, ठीक हो गया। तो अब मशीनरी क्रेडिट है डेप्रिसिएशन की वजह से, कितनी अमाउंट, 10,000। तो बेटा बैलेंस निकाल लेंगे, यानी कि इसको इस साल को क्लोज करेंगे। 1 लाख में से डेप्रिसिएशन को लेस किया बेटा, तो बैलेंस शीट कितना आ गया आपके पास, 90,000। तो दोनों साइडों को इक्वल कर लेंगे बेटा 1 लाख से। तो बेटा हमने 1 साल जो है मुकम्मल कर लिया। टोटल 5 साल तक हमें लेके जाना है। तो अगला साल हमारा स्टार्ट कब से होगा, 1 जनवरी 2017। तो बेटा सबसे पहले आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, कितना, 90,000। तो अब बेटा मेथड कौन सा कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो बेटा आपके पास मशीनरी का बैलेंस बच जाता है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बेटा 2017 की आएगी, किस पे आएगी,
90,000 पे आएगी। जबकि अभी तो पिछले क्वेश्चन हमने किए थे इसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड था, तो हम हर साल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमने किस पे लेनी है, उसका जो बैलेंस हमारे पास रिमेनिंग रह गया था। तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 9,000। तो साल के एंड पे पहुँच गए जी हम। 2017 बेटा आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट समझ आ गई ना बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। तो 9,000 हो गया। तो अब आप बैलेंस बेटा क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, वो किस तरह लिख लेगा, 90,000 में से बेटा आप 9,000 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 81,000। ओके हो गया। उसके बाद बेटा 1 जनवरी 2018 में पहुंच गए। सबसे पहले बेटा आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, कितना, 81,000। तो अब फिर से बेटा हम पहुंच गए डेप्रिसिएशन 2018 में, किस पे लेनी है हमने, 81,000 पे। 10% बेटा ये भी 12/12 है और ये भी 12/12 है, पूरे साल की है, तो कितनी आ गई, 8100। तो अब फिर साल के बेटा एंड पे पहुँचे, हमने उस मशीनरी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया पूरा साल उसको। उसके बाद हमने साल के एंड पे उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया बेटा। अब बेटा मुझे लगता है मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ने लगी है, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ करना है और मैं मोबाइल यूज़ करूँगा। तो अच्छा जी, 81,000 में से बेटा हमने 8100 लेस करना है, तो आ गया 72,900। इसको याद रख देते हैं, कितना आ गया, 72,900। तो बेटा इसको सॉरी आपकी डेप्रिसिएशन कितनी है, 8100, और आपके पास जो बैलेंस आया है वो कितना है, 72,900। कोई नहीं बेटा, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। 81,000। अब बेटा आगे हमने कितना साल कंप्लीट कर लिया, 4 ईयर्स कंप्लीट कर लिया, 5 ईयर तक जाना है। अच्छा जी, अब आगे 1 जनवरी 2019 मैंने बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, वो कितना आ गया, 72,900। ठीक है, उसके बाद फिर मैं साल के एंड पे पहुंच गया। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपने एडलेस की गेम चलानी है इसके अंदर। फिर से आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट लिया बेटा। अब आपके पास जो डेप्रिसिएशन है 2019 में पहुंच गए थी हम, कितनी, 16, 17, 18, 19, किस पे लेनी है बेटा, हमने 72,900 पे 10% यानी कि पूरे साल की, तो बनेगा 7290। ठीक है जी, तो 7290। अब फिर से मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 7290 से मैंने लेस किया 7290, तो मेरे पास जो बेटा बैलेंस आया वो कितना आया, 65,610। ये आ गया 72,900। अच्छा जी, 72,900। अच्छा जी, 4 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब हम आगे जी 1 जनवरी 2020 में अपने आखिरी साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, कितना आ गया, 65,610 बेटा। आपने फिर साल के एंड पे पहुँचे 2020 में, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन बेटा वर्किंग कर लोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा थोड़ा लाइक है। 65,610 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया, 6561। फिर भी इसको बेटा कंफर्म कर लेते हैं। 65,610 का आपने लिया 10%, तो इसमें से लेस करेंगे हम 65,610 को, तो आपके पास जो बेटा आंसर आता है, अच्छा डेप्रिसिएशन 6561 और आपके पास बैलेंस क्लोजिंग कितना है, 59049।
तो कितना आ गया 65610। तो बेटा राइटिंग थोड़ी सी मेरी डॉक्टर्स वाली है, तो होप सो आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अच्छा 65610, तो आपके पास जो बेटा बैलेंस आया 5 साल मशीनें को यूज़ करने के बाद कितना आया 5949, 59049। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद रखता हूँ बेटा आपको समझ आया होगा। किसी किस्म की कोई क्वेरी, कोई आपको बेटा प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारी पिछली वीडियोस जो इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं बेटा उनको आप देख सकते हो। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।